बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसा नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं जो जिस्म की जिस्मानी बहुत सारी बीमारियों के लिए कसीरुल फ़वाइद है। इस नुस्खे का तल्लुक़ जिस्म में होने वाली दर्दों और जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ़ों के साथ है। रीढ़ की हड्डियों में खला पैदा हो जाना, गैप पैदा हो जाना, रीढ़ के मोरों में खला पैदा हो जाना या जोड़ों में सूजन पैदा हो जाना, जोड़ों का हर वक्त दर्द रहना, चाहे वह छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों, घुटना है, टखना है या जिस्म का कोई भी जोड़ हो, या हड्डियों में किसी किस्म की तकलीफ रहती हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो या जिस्म में असाब में पट्ठों में कमज़ोरी रहती हो, पट्ठों में खिंचाव रहता हो, इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही कसीरुल फ़वाइद है। ये एक ख़ानदानी हकीम साहब हैं, उनका ये नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे जो मोरों में खला पैदा हो जाता है, कमर के रीढ़ की हड्डी की मोरों में खला पैदा हो जाता है, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। जो हड्डियों में दर्द होती है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ गया हो, यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रही है जिस्म में, या कोई और वजह से हो रही है, वो दर्दें भी ठीक हो जाती हैं। वो जो जोड़ों में सूजन पैदा हो जाती है वो भी इससे ठीक हो जाती है आस्ता आस्ता। और इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ये नुस्खा मर्दाना कुव्वत में भी जो है मर्दाना कुव्वत को भी बढ़ाता है। उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, असाबी कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, और जिस्म में थकावट हर वक्त रहना, हाथ पाँव का सुन्न रहना या हाथ या पाँव हर वक्त जो है वो कमज़ोरी से फील करते हैं, जिस्म कमज़ोरी फील करता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मैं इनका आपको तारफ़ करवा देता हूँ। ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो ये हमसे भी आप बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो मैं आए आपको इस नुस्खे का तारफ़ करा देता हूँ। नाज़रीन कराम, ये पहली चीज़ हमारे पास है पिपलामोल। इसको बोलते हैं पिपलामोल। दूसरी चीज़ है असगंध, ये लकड़ियाँ सी हैं, असगंध। तीसरी चीज़ हमारे पास है जंजबील यानी कि सुंड, खुश्क अदरक होती है ये। और चौथी चीज़ जो हमारे पास है ये है सतावर। पांचवी चीज़ है कुस्से शीरी, ये भी लकड़ियाँ सी हैं, कुस्से शीरी उसकी जड़ें होती हैं। इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है सोडा खुर्दनी यानी मीठा सोडा या खाने का सोडा भी इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये सुरंजा शीरी। ये चीज़ों की पहचान सही तरह से कर लें, ये है सुरंजा शीरी। उसके बाद हमारे पास है ये हल्दी, टर्मेरिक हल्दी है, और ये है मूसली सफ़ेद। और इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है, वो आप इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो चीनी या कुज़ा मिसी मिक्स कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको इनकी मकदार ख़ुराक भी बता देता हूँ और इनका दोबारा से आपको इनकी पहचान करवाता हूँ। ये है पिपलामोल। पिपलामोल आपने 50 ग्राम लेनी है। पिपलामोल 50 ग्राम लेनी है। ये असगंध आपने 100 ग्राम लेनी है। ये अदरक है, सुंड है, जंजबील इसको बोलते हैं, जंजबील भी बोलते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद हमारे पास है सतावर भी आपने 100 ग्राम लेना है। इसके बाद हमारे पास है कुस्से शीरी भी आपने 100 ग्राम लेनी है। इसके बाद हमारे पास है मीठा सोडा भी आपने 100 ग्राम लेना है। उसके बाद है ये सुरंजा शीरी आपने 200 ग्राम लेनी है। ये आपने डबल लेनी, सुरंजा शीरी आपने 200 ग्राम लेनी है। उसके बाद हमारे पास है हल्दी, और मूसली से हल्दी आपने 120 ग्राम लेनी है, और मूसली सफ़ेद भी आप 100 ग्राम ले लें। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पिपलामोल 50 ग्राम, असगंध 100 ग्राम, सुंड या जंजबील 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, कुस्से शीरी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, और सुरंजा शीरी 200 ग्राम, हल्दी 120 ग्राम,
और मूसी सफ़ेद ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। आप मूसी सफ़ेद 100 ग्राम, हल्दी भी आप 100 ग्राम ही ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा 120 ग्राम भी कर दें तो बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है कुज़ा मिस्री या चीनी, वो भी आप 100 ग्राम या 120 ग्राम ऐड कर सकते हैं। ये नाज़रीन, मैंने आपको इनकी पहचान भी करवा दी है और मकदार खुराक भी अच्छी तरह बता दी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इनमें बहुत ताकत रखी है, हड्डियों के लिए, हड्डियों की दर्दों के लिए, यूरिक एसिड के लिए, और जिस्म में जो पट्ठों की कमज़ोरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं। हल्दी जो है ये एंटीसेप्टिक भी है और खून को साफ़ भी करती है, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद मूसरी है, मूसरी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा सुरंज शीरी है, सुरंज शीरी और कुस्से शीरी जो है ये भी दर्दों के लिए और सूजन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसके बाद सोडा है हमारे पास, सोडा मैदे के लिए बहुत इफेक्टिव है, री को ख़त्म करेगा। ये सारी चीज़ें, जंजबील, इसी तरह जंजबील, अदरक, ये भी यूरिक एसिड को भी, जोड़ों के दर्दों को, जोड़ों की सूजन को बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह इनको दूध में खुश्क करना है। उसके बाद आपने इन सारी चीज़ों को कूट लेना है और उसके बाद आपने इनको पीस लेना है। जब ये पाउडर फॉर्म में हो जाए तो ये दिन में 2 या 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। 2 से 3 ग्राम, यानी छोटा चम्मच आधा, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम नीम गर्म दूध के साथ खानी है। सुबह, दोपहर और शाम के टाइम आपने इनको जो है 1 टीस्पून ले सकते हैं, ये छोटा चम्मच आधा आप खा सकते हैं दूध के साथ। सर्दी है तो नीम गर्म दूध पी लें, अगर सर्दी नहीं है, गर्मी है तो फिर हम नॉर्मल दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको दिन में 2 दफ़ा भी खा सकते हैं, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो फिर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके साथ दोस्तों जितनी ठंडी चीज़ें हैं, ये बादी चीज़ें हैं, उनका परहेज़ आपके लिए लाजमी है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, ठंडी लस्सी या जूस वगैरह, ठंडे मशरूबात हैं, ये आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने। और आलू गोभी, चावल, बड़ा गोश्त, ये चीज़ों से, इन चीज़ों से बिल्कुल आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, ताकि इन चीज़ों से आपकी हड्डियों को ताकत मिल सके, उनमें हीट आ सके और आपकी जो वहाँ पे गंदे मादे रुक चुके हैं, यूरिक एसिड रुक चुके हैं, यूरिक एसिड जिस्म बन गया है, ये सारा जिस्म से खारिज हो सके। तो ये मेडिसन दोस्तों कुछ अर्सा आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको तकलीफ ज़्यादा है, 2 से 3 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आस्ता से इंशाल्लाह ताला आपकी जो अमराज हैं ख़त्म हो जाएंगे जिस्म से और आपको शिफा हासिल होगी। तो ये आप हमसे भी मंगवा सकते हैं बज़रिया डाक। बाकी आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको सेहत देगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।